मैं आर के सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आइए विज्ञान का पाठ 3 सजीवों के लक्षण फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु, पक्षी, कीट, मनुष्य तथा जीवाणु, विषाणु वगैरह वगैरह रहते हैं। इन सभी जीवों के अधिकांश लक्षण या विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इन भिन्न भिन्न लक्षणों के अलावा इनमें कुछ सामान्य लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं, सांस लेती हैं, वृद्धि करती हैं, भोजन करती हैं, प्रजनन करती हैं। प्रजनन मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, उत्सर्जन करती हैं तथा उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। तो पहला लक्षण देखते हैं, सब सजीव वस्तुएं गति करती हैं। जंतुओं के पास गति करने के लिए विशेष अंग होते हैं। इन अंगों की सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की तलाश में चले जाते हैं। बड़े जंतु अपनी टांगों का प्रयोग करके गति करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना। पक्षी और कीट अपने पंखों का प्रयोग करके गति करते हैं, जैसे उड़ना। मछली अपने पंखों द्वारा जल में तैरती है, सांप रेंगते हैं, मेढक कूदते हैं। पौधों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने वाले अंग नहीं होते, इसलिए वे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। फिर भी पौधों के कुछ अंगों में गति देखी जा सकती है। कुछ पौधे जैसे लताएं दूसरे वृक्षों पर चढ़ जाती हैं, ये उनकी गति ही तो है। सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर मुख किए रहता है। छुई मुई के पौधे, जिसको हम लाजवंती भी बोलते हैं, इंग्लिश में टच मी नॉट भी बोलते हैं, के पौधे को छूने पर वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, दूसरा लक्षण है। जितनी भी सजीव वस्तुएं सब सांस लेती हैं। जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सजीवों के पास श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी पक्षी और सरीसृप फेफड़ों से सांस लेते हैं। मछलियां गलफड़े को गिल भी बोलते हैं, गलफड़ों से सांस लेती हैं। और इन छिद्रों को, और पौधे जो है स्टोमेटा से सांस लेते हैं। इनकी पत्तियों में बने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उससे सांस लेते हैं पौधे। तो सभी वस्तुएं, अब अगला लक्षण क्या है? वस्तुएं वृद्धि करती, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, परंतु सभी सजीव वस्तुएं समान रूप से वृद्धि नहीं करती। जैसे जब बीज को बोया जाता है तो वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे बड़ा होकर पौधा बन जाता है। उस पर शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल और फल आते हैं। पौधे तब तक निरंतर वृद्धि करते हैं जब तक कि इनकी सभी पत्तियां मुरझा नहीं जाती। मनुष्यों में पहले बच्चा, फिर बच्चा बहुत तेजी से वृद्धि करता है, युवक बनता है। युवक बनने के बाद मनुष्य की वृद्धि लगभग रुक जाती है। अर्थात जीवों में वृद्धि वयस्क होने के पश्चात रुक जाती है। सजीव वस्तुओं को जल और भोजन की आवश्यकता होती है, यह अगला लक्षण है, अगली विशेषता। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे अपना भोजन पौधों और अन्य जंतुओं से अनाज, सब्जी, फल, दूध, मांस और अंडे के रूप में प्राप्त करते हैं। सांप और मछलियां अपना भोजन निगल जाते हैं, ये अपना भोजन चबाते नहीं है। शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, बकरी आदि अपने भोजन को चबा कर खाते हैं। गाय और भैंस पहले अपने भोजन को निगल जाते हैं और बाद में
आधे पचे भोजन को अपने पेट से वापस मुंह में लाकर चबाते हैं, जिसको जुगाली करना कहते हैं। मांसाहारी जंतु जैसे शेर, चीता अपने भोजन को चीर फाड़ कर खाते हैं। जूं, जोंक, मच्छर आदि मनुष्यों और जंतुओं का खून चूसते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, मिट्टी से जल लेती हैं इनकी जड़ें, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से इनकी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ पौधे जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप आदि अपनी पत्तियों में कीटों को फंसाकर खाते हैं, क्योंकि ये जहां पर इस तरह के पौधे होते हैं उनके वातावरण में मिट्टी से नाइट्रोजन की पूर्ति करने की क्षमता कम होती है, इसलिए उनमें ये क्षमता विकसित हो जाती है। ये पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। अगली विशेषता क्या है? सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। प्रजनन का मतलब क्या? प्रजनन ऐसी विशेष क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ जंतु जैसे पक्षी, सरीसृप, मेढक, मछलियां और कीट अंडे देते हैं। अधिकांश पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे जैसे शैवाल और फंगी बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे पत्तों और पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे आलू, अदरक और गन्ना। आलू तो तने के द्वारा प्रजनन करता है, अदरक और गन्ना भी। पुनरुद्भवन ये अगली विशेषता है। कुछ जंतुओं में अपने कटे या टूटे हुए अंगों का पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है और कटे या टूटे हुए अंग के इस पुनर्निर्माण को पुनरुद्भवन कहते हैं। छिपकली, हाइड्रा और स्टारफिश में यह क्षमता होती है। अपने शत्रु के हमला करने पर छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है और 7 से 10 दिन में छिपकली की नई पूंछ निकल आती है। इसी प्रकार यदि स्टारफिश की एक भुजा कट जाती है तो उस भुजा के स्थान पर फिर से एक नई भुजा उगाती है। इसके अलावा यदि एक हाइड्रा के शरीर को 2 बराबर भाग में काट दिया जाए तो 2 नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है, वो मरता नहीं। जंतुओं से भिन्न पौधे जीवन भर निरंतर वृद्धि करते हैं, मतलब पौधों में वृद्धि लगातार होती है। पौधों में नए अंगों जैसे पत्तियां, कलियां, शाखाएं, जड़ और फूल आदि का विकास करने की क्षमता होती है। मनुष्य के शरीर के कुछ भाग भी काटे जाने के बाद निरंतर वृद्धि करते हैं, जैसे कि मनुष्य के बाल और मनुष्य की उंगलियों और पंजों के नाखून। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, ये भी एक विशेषता है सजीवों की। आसपास के वातावरण में वह परिवर्तन जो सजीव वस्तुओं में उद्दीपन उत्पन्न करता है, उद्दीपक कहलाता है। प्रकाश, ध्वनि, गंध, नमी, स्पर्श और ऊष्मा उद्दीपक है। जैसे कि प्रकाश न हो तो मैं इन अक्षर को पढ़ न पाऊं, आप भी बिना प्रकाश की उपस्थिति के पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो प्रकाश क्या करता है? उद्दीपन उत्पन्न करता है जीव में, जिससे उनमें देखने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए प्रकाश क्या है? एक उद्दीपक है। प्रकाश, ध्वनि, गंध, नमी, स्पर्श और ऊष्मा उद्दीपक है। कोई चीज गर्म वस्तु जब आपके पास आती है, आपकी त्वचा तुरंत उससे दूर हट जाती है, क्योंकि ऊष्मा भी उद्दीपन उत्पन्न करता है। तो ऊष्मा क्या है? उद्दीपक है। उद्दीपक के प्रति सजीव वस्तु द्वारा की गई जो क्रिया होती है वो प्रतिक्रिया कहलाती है। मनुष्य और अधिकांश जंतु जैसे पक्षी, बंदर, गिलहरी सूर्य के प्रकाश में सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनको दिन में दिखाई देता है। जबकि कुछ जंतु जैसे चमगादड़, चूहे आदि सूर्य के छिपने के बाद रात में सक्रिय होते हैं। इसमें भी चूहे 2 प्रकार के होते हैं। जो छोटे वाले चूहे होते हैं वो रात में सक्रिय नहीं होते, और जो बड़े रात में निकलने वाले चूहे वो रात को सक्रिय होते हैं। शिकारी जंतुओं जैसे शेर, बाघ आदि में देखने और सुनने की क्षमता
बहुत कम होती है। चमगादड़ विशेष ध्वनि प्रणाली से सुनता है। एक व्यक्ति गर्म लोहे की छड़ से हाथ स्पर्श होने पर एकदम अपना हाथ पीछे हटा लेता है। इसी प्रकार से अपना हाथ पीछे हटा लेना ऊष्मा के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जंतु और पौधे भी प्रकाश, ऊष्मा और स्पर्श के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। फूल भी सूर्य के प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। छुई मुई का जो पौधा होता है एक अति संवेदनशील पौधा है। ये छुई मुई का पौधा दिखाई दे रहा है। छुई मुई के पौधे की पत्तियां हमारे द्वारा इन्हें स्पर्श करते ही सिकुड़ने लगती हैं। इसको लाजवंती भी बोलते हैं, टच मी नॉट भी बोलते हैं। सूरजमुखी का फूल सूर्य की दिशा की ओर मुड़ जाता है। कुछ फूल जैसे मैग्नोलिया आदि रात में ही खिलते हैं। इस प्रकार के फूल अंधेरे के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मनुष्य और जंतु पौधों की अपेक्षा शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मनुष्य और जंतु पौधों की अपेक्षा शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सजीव वस्तुओं की उद्दीपन के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को उत्तेजना कहते हैं। सभी सजीव वस्तुएं उत्सर्जन भी करती हैं। सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता है। पाचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस के रूप में ये होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसको मल या गैस के रूप में बोलते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जल निकालते हैं। और किससे निकालते हैं? पौधों की पत्तियों में नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, उसको स्टोमेटा कहते हैं। उसके द्वारा ये बाहर निकालते हैं। इसी के साथ ये पाठ संपन्न होता है। इसके बाद हम अगले पाठ में मिलेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।